नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। आज से हम क्लास 12 का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ के आ रहे होते हैं क्लास 12 में, जो सेकंड बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने की कैपेसिटी रखते हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके होते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक्स चलेंगे, आज से हम क्लास 12 में सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होगी, हमारी सेकंड बुक। और सेकंड बुक में हमारा जो पहला भाग दिया गया है वो हमारा प्रकाशिकी के नाम से दिया गया है। प्रकाशिकी के नाम से, ऑप्टिक्स के नाम से हमारा पहला भाग है। आप एनसीईआरटी बुक्स आपके पास होंगी, उसमें जो भाग लिखे हुए होंगे वो आप एक बार किताब में देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड बुक का। टॉपिक जो होगा हमारा प्रकाशिकी होगा। सेकंड बुक का हमारा टॉपिक्स होगा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाशिकी जिसे इंग्लिश में हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैं आपके साथ चलूंगा साथ साथ, और आपको हर चीज का अर्थ भी, उसकी परिभाषा भी मैं लिखते चलूंगा यहाँ पर। वैसे कोशिश ये रहेगी कि हम आपको जो नोट्स रहेंगे वो मैं आपको रिटर्न नोट्स अपने बने हुए दे दूंगा, ठीक है। तो आप बोर्ड्स पे भी उतारना और रिटर्न नोट्स भी आपको मिल मिलते है ना। चलिए, तो सारा ध्यान आप समझने पर रखना। चलिए, तो प्रकाशिकी होती है भौतिक विज्ञान की, मैं लिखता हूं पहले, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी कहलाती है। देखिए, अभी तक आपने इस चीज को उतनी गहराई से नहीं पढ़ा होगा, तो हम धीरे धीरे चल रहे होंगे और अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ रहे होंगे। तो आपके सामने आप एनसीईआरटी की सेकंड बुक खोलोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में मिलेगा भाग लिखा हुआ प्रकाशिकी। तो मैंने थोड़ा सा प्रकाशिकी के बारे में लिखा है, तो हम उसको समझ रहे होंगे हल्का सा। तो ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा पर जाइए एक बार। हमें फिजिक्स में बहुत सारी शाखाएं मिलती हैं। नॉर्मली देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विद्युत के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे होंगे, कहीं पर हम गति संबंधित नियमों को पढ़ रहे होते हैं, कहीं पर तरंग संबंधित बातें जान रहे होते हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान की हम उस शाखा के बारे में जान रहे होंगे जिसके अंदर हम प्रकाश, देखो एक वर्ड आ गया प्रकाश, ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकाश से संबंधित, मतलब कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है कि जितना भी कुछ पढ़ रहे होंगे वो सब प्रकाश से संबंधित होगा, सब कुछ प्रकाश होने वाला है। प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश से संबंधित घटनाएं मतलब क्लास 10th में हमने देखा है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, प्रकाश का हम नए चैप्टर से पढ़ रहे होंगे विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। तो जितनी भी घटनाएं दिखेंगी उन सभी के बारे में हम एक एक को डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको आप तैयार कीजिएगा। चलिए मेरे साथ। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आपके आगे इस पूरे से कुछ भी टच नहीं करना, बस एक चीज अपने से अटैचमेंट रखनी है कि प्रकाशिकी वर्ड में नाम ही जुड़ गया प्रकाश, तो समझ लो हम पूरे अध्याय में सीख रहे होंगे प्रकाश से संबंधित घटनाएं। अब मैं आपके आगे कुछ बेसिक घटनाएं लिखूंगा।
उनके बारे में हम जस्ट अभी पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। आप सभी प्रकाश से परावर्तन से रूबरू होंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से आप सभी रूबरू होंगे। जैसे हम नॉर्मल क्या लेते हैं, एक शीशा ले लेते हैं और छत पे जाते हैं, सूरज की रोशनी आती है और दूसरे किसी छत पर मारते हैं दूसरे के ऊपर, तो वो सब प्रकाश से परावर्तन होता है। या आप देख सकते हो कि ये मेरा मार्कर है, ग्लास में पानी भरी है और इसको डुबा दीजिए तो ये थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी हमें, तो ये प्रकाश का किसके अंतर्गत आएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो कुछ विचित्र घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, मार्कर का मुड़ जाना, किसी चीज का चमक जाना, पानी में पड़ा हुआ एक सिक्का चमक रहा है, तो ये सब घटनाएं विचित्र होती हैं। तो इन सबको देखकर हमें सीखते कब इन चीजों को, जब हम प्रकाश से अटैच करते हैं। तो सब चीजें अगर हमारे पास प्रकाश है तो हमें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अगर मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो आप मुझे देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं वो तो चलो थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर इस कमरे की लाइट्स बंद कर दी जाएं सभी, तो यहाँ अंधेरा आ जाएगा, मतलब प्रकाश खत्म तो सब कुछ खत्म। और वास्तविकता यह है कि हम वास्तव में अंधे ही होते हैं जब तक किसी वस्तु से लगकर प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर नहीं जा रहा है और वहां पर एक आभासी इमेज नहीं बन रहा है और प्रकाश तंत्रिकाएं उस सिग्नल को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा रही है, और तब तक हमें कोई इमेज नहीं दिख पाती है, कुछ भी वस्तु नहीं दिख पाएगी। तो प्रकाश हमारी दुनिया में बहुत जरूरी है और मुझे स्टार्ट करना मुझे पसंद है, प्रकाश की बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो बहुत सारी घटनाएं आप जान चुके हो, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परकीरण, प्रकाश का परकीरण। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे, अब 12th क्लास में, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। ये सारी घटनाएं प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ रहे होंगे तरंग प्रकाशिकी में। तो मेरी आइडिया से आप समझ गए होंगे, तो मैं एक बार इसको दोबारा रिवाइज कराता हूं। प्रकाशिकी मतलब एक ऐसी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो सब प्रकाश के बारे में पढ़ रहे होते हैं और प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं। मैं इस क्लास में आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। इसकी पहली घटना लेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, जो हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 10वीं क्लास का आपको बेस सिखाकर एक लेवल लाऊंगा 10वीं का, फिर उस लेवल से आपको 12वीं का लेवल दिखाऊंगा कि हाँ 10वीं से 12वीं कितनी अलग है। ठीक है, आप जानते होंगे सब चीजें। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान गए हम एक चीज कि जो प्रकाशिकी हमने आज से टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, क्लास 12 की सेकंड बुक का जो फर्स्ट अध्याय है प्रकाशिकी। तो हमने देखा कि प्रकाशिकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाशिकी में एक नाम छिपा बैठा है, बोलो प्रकाश। क्या छिपा बैठा है? प्रकाश छिपा हुआ है, प्रकाश वर्ड छिपा हुआ है इसमें। तो क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन से भी आता है कि प्रकाश के गुण लिखिए और प्रकाश की कोई घटना दे देगा, उसके बारे में उस पर क्वेश्चन बनाएगा या उससे संबंधित कोई डेरिवेशंस होगी जो हमें सिद्ध करनी होगी। तो कहीं ना कहीं छोटे पोर्शन में वो ये 1 नंबर में 2 नंबर में डाल देगा कि प्रकाश के गुण लिखिए। तो प्रकाश की क्वालिटी क्या है और वास्तविकता बहुत अलग है। कंपटीशन में जब हम एनडीए का एग्जाम, डिफेंस का, एयरफोर्स दे रहे होते हैं, तो वहां सर जो क्वेश्चन बनते हैं वे सब उसकी बेसिक से बनते हैं, जहां से कोई चीज बनकर आ रही होती है तो उस कहां से कहां तक बनती है, हमें वो चीज का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस प्रकाश को ही आपको वेल डिफाइन करूंगा, वास्तव में प्रकाश वर्ड कहां होता है और कहां से उठकर हमारी क्लास में आ गया है 12th में, और हम इसे आज पढ़ रहे हैं। तो पहले पीछे जाएंगे, हल्का सा उसके बारे में पढ़ेंगे, 2 मिनट में तुरंत अपने टॉपिक पाएंगे। चलो देखो, तो प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LIGHT, लाइट। लाइट, जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पर लाइट आ रही है तो आपको वर्ड चमक रहे हैं, अदरवाइज लाइट बंद हो जाए तो सब चीज दिखना बंद हो जाएगा, मूल बात है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की, सबसे पहले मैं लिखता हूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब एक प्रकार की एनर्जी है। अब मैं लिखता जाऊंगा और मेरे साथ साथ आप तैयार करते जाना। मैंने आपसे दोबारा बताया, अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं कर पा रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो ये ड्यूटी मेरी है। मैं आपको PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरा ही लिखा हो, क्योंकि अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट के नोट्स ले लूंगा और आपको दूंगा तो वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसा भी समझा रहा हूँगा उसी को मैं PDF बनाकर आपको नोट्स दे दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं आज ही इसको तैयार, जो ने पढ़ाया है वो रिकॉर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं नोट्स तैयार कर लूंगा। चलिए, तो उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको टॉपिक समझना है। जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन अच्छा हो जाएगा। देखो, प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या वो एक प्रकार की ऊर्जा? पहले ऊर्जा पे जाओ। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा को बोल रहे होते हैं हम एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी। अब बताइए, एनर्जी हमें कोई फूड्स खा लेते हैं या कुछ अच्छे हमने फल खा लिए तो हमें एनर्जी मिल जाती है, ये भी एक तरह की ऊर्जा। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, प्रकाश की ऊर्जा है मतलब जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, अगर हम 10 दिन घर से बाहर ना निकले तो हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी की कमी महसूस होती है जो पूरी प्रकाश से होती है। तो जब हम प्रकाश में रहते हैं, धूप लेते हैं, तो धूप से हमें एक एनर्जी मिलती है। जिसे कहते हैं विटामिन डी, सूरज के प्रकाश में विटामिन डी होता है, वो एक एनर्जी का स्रोत। तो हर सीख जाते, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसको हम आगे नाम देते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है, ऊर्जा है। अब आप कहोगे कि सर जो विकिरण लिखा, मुझे इस विकिरण को समझाओ कि विकिरण क्या है। अब हम विकिरण के लिए अपनी क्लास 11th में जाने वाले हैं। क्लास 11th का लास्ट अध्याय और क्लास 12th क्लास की फर्स्ट बुक का लास्ट अध्याय विद्युत चुंबकीय तरंग। मैं आपको एक चैप्टर सेकंड का पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर फर्स्ट का पढ़ा रहा हूँ, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, है ना, कि फर्स्ट बुक पढ़ ली फिर वो अधूरी रह गई, फिर सेकंड बुक चली, नहीं, एक चैप्टर सेकंड का, एक चैप्टर फर्स्ट का। तो जो क्लास 12th की लास्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, इस प्रकाश का उस चैप्टर में इसका जन्म हो जाता है, इस चैप्टर प्रकाश का। तो मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंग में लेके जा रहा हूं, दिमाग सेट कर लेना कि अब हम सारा प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं और जो बोलने जा रहा हूं हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखो, इतना नोट्स कर लियो, कराओ, वरना कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मेरी बात, प्रकाश हमें जन्म कहां होता है? प्रकाश का जन्म हुआ होता है, जन्म, ध्यान देना, अगर जन्म देख लिया ना तो कुंडली आपके हाथ में, इस समय ध्यान रखना, बायोडाटा सब आपके हाथ में, प्रकाश से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो हम देखते हैं प्रकाश को जन्म कहां से होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर आपने 11th क्लास की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, पक्का जानते होंगे। अगर नहीं जानते ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका जब हम स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं तो हमें 7 प्रकार की, हमें रेडियो तरंग से लेकर हमें गामा विकिरण तक, गामा किरण तक, एक्स रे, गामा रे, वहां तक की सब चीजें हमें मिलती हैं। क्यों ना हम अपनी बेसिक पे जाएं। देखिए जरा, हम देखने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब एक तरंग की बात करी जा रही है, एक वेव की बात की जा रही है। और जब हम इसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो इसमें हमें 7 प्रकार की, कितने प्रकार की? 7 प्रकार का इसे स्पेक्ट्रम में तोड़ा गया, 7 प्रकार में। एक यहां मान लिया, 2 यहां मान लिया, 3 ये मान लिया, 4 ये मान लिया, 5 ये मान लिया, 6 ये मान लिया, 7 ये आ गया। 7 प्रकार का इसका स्पेक्ट्रम तोड़ देता है, 7 प्रकार में। अब देखिए, सबसे पहले ये रेडियो से स्टार्ट होता है, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग से स्टार्ट हुआ होता है। और ये रेडियो तरंग से सूक्ष्म तरंग, चलो मैं नाम लिखता हूं सारे, रेडियो तरंग से स्टार्ट होता 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 ये स्पेक्ट्रम जाता है हमारा गामा तरंग, गामा किरण तक, गामा किरण कह लीजिए, विकिरण कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडियो तरंग से गामा किरण तक स्पेक्ट्रम जा रहा है। ये 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव होती है, फिर दृश्य प्रकाश होता है, फिर हमारी पराबैंगनी होती है, फिर हमारी एक्स किरण होती है। तो जो हमारे चौथे नंबर पर आती है, एक आती है हमारी दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, प्रकाश या दृश्य विकिरण कह सकते हैं, या दृश्य विकिरण कह लीजिए, दृश्य विकिरण। बस जन्म हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में हम 7 चीजें पढ़ रहे होते हैं और इन 7 के साथ में रेडियो तरंग चमकती है, नहीं चमकती। गामा किरण इतनी मजबूत है कि सोच नहीं सकते इसके बारे में, अगर हमारे शरीर पर थोड़ी देर डाल दी जाए, थोड़ी देर तक खत्म। 7 में से हमें केवल एक मात्र ही विकिरण चमकती है, उस विकिरण का नाम है दृश्य विकिरण या दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश कह लीजिए इसको या दृश्य विकिरण कह लीजिए। केवल एक मात्र यही है जो हमें चमकती है। तो अजूबा हो गया भैया,
7 चीजें हैं हमारे आसपास, 7 में से हमें एक चमक रही है, मतलब दृश्य प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दृश्य प्रकाश। तो यहां ये छिपा बैठा है जिसका हम अध्याय कर रहे हैं प्रकाशिकी के अंदर। प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कहां छिपा बैठा है? ये छिपा बैठा है इस स्पेक्ट्रम में, यहां से लेकर यहां 7 है। चौथे नंबर पे जो हमारा दृश्य प्रकाश आ रहा है ये यहां छिपा बैठा है। अब मैं से यहां से निकालने वाला हूं। चले स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखो, ये जो दृश्य प्रकाश है इसकी पहले क्वालिटी देखो कि 7 हमें नहीं चमक रहे, केवल एक चमक रहा है दृश्य प्रकाश। तो क्या होता है, ये वाला विकिरण क्या होती है, ये विकिरण जब किसी वस्तु पे पड़ेगी, जाकर किसी वस्तु पे जाकर पड़ी और वस्तु से टकराकर वहां पर क्या होगा उसका, वो टकराकर हमसे, या तो उस वस्तु से टकराकर वो उत्सर्जित हो जाएगी या फिर टकराकर जाएगी कहीं को। अगर वो कहीं को जा रही है किसी वस्तु से टकराकर वो मेरी आंख में आ गई, अभी नहीं चमक रही। अगर यहां से टकराकर मेरी आंख में नहीं जाए तो नहीं चमकेगी। अगर ये मेरे सामने पंखा चल रहा है, इस पंखे से टकरा, ये पंखा में क्यों चमक रहा है? क्योंकि जो विकिरण है, चौथे नंबर की जो दृश्य प्रकाश है, ये जा रहा है और टकराकर मेरी आंख के अंदर जा रहा है। मेरी आंख में क्या रेटिना है, तो रेटिना पर जाकर ये एक आभासी इमेज बना रहा है, जिस कारण मस्तिष्क में तंत्रिकाएं जा रही हैं जो मस्तिष्क को हमारे सिग्नल दे रही है, तब जाकर मेरी वस्तु चमक रही है। मतलब सारा ऑल ओवर देखें तो प्रकाश को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों दी गई? क्योंकि प्रकाश में चीजों को दिखाता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखों को सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं आपको क्वालिटी याद करनी है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से ये चलेगा आपका लगभग 78 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। कहीं पर हम कहीं पर इसको हम 8000 एंगस्ट्रॉम भी लेंगे, 8000 एंगस्ट्रॉम, या कहीं पर 7500 एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। लगभग, ये भी लगभग है, आपको याद कर लीजिए, लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आयाम क्या होता है, इन सबको हम अलग पर्टिकुलर तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तरंग होती है, तरंग 7 प्रकार की थी, 7 में चौथे नंबर की जब चमक रही है था, प्रकाश की स्टार्टिंग यहां से हुई है। चलिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देख ली हमने 4000 से 8000। इसकी तरंग दैर्ध्य को लेते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, देखिए तो जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर ये एक चौथे नंबर पर आने वाली एक विकिरण है जो हमें वस्तु को दिखाने के लिए हमारी हेल्प करती है। इसकी तरंग दैर्ध्य होती है आपकी लगभग मैं लिख देता हूं, इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से मैं इसकी मानूंगा लगभग 78 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी तरंग दैर्ध्य, मतलब इसको बोलते हैं वेव लेंथ, इसको वेव लेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। क्या है इसकी तरंग दैर्ध्य, ये इसकी तरंग दैर्ध्य। अब देखिए प्रकाश जो होता है वो उसके दो नेचर होते हैं, उसके दो नेचर होते हैं और दो नेचर के अकॉर्डिंग ही इसको हमारी 12th क्लास में दो तरीके से इसका अध्ययन किया गया है। पहला जो अध्ययन किया गया है वो अध्ययन किया गया है ज्यामिति के, किसे अकॉर्डिंग किया गया है, ज्यामिति प्रकाशिकी है। फिर आपकी दूसरी है आपकी तरंग प्रकाशिकी। तो जो इसकी अध्ययन किया गया है इसके बारे में, इसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, प्रकाश का जो व्यवहार है वो दो तरीके से होता है। आपने 10वीं में सीख रखा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये बात सत्य है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और जब आप 12th में जाओगे, हाइगेंस जी से मिलोगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ोगे, तो हाइगेंस ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो वहां से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अभी से आपका बेस मजबूत कर दूंगा जिससे आपको हर चीज फिजिक्स आसान है। तो प्रकाश के दो व्यवहार बन जाते हैं। अब सुनिए, ये बड़ा जो हमने तरंग दैर्ध्य लिखी है, हर चीज को कोई चीज को भी ये मत सोचना कि कुछ चीज मैं आपको फालतू पढ़ा दूंगा, हर चीज टॉपिक वाइज है, वो बिल्कुल गहराई से है। वीडियोस को एक बार नहीं 3 बार देखना, मजा आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना। ये इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य में यदि प्रकाश हमारा किसी ऐसी लंबाई से, मतलब ऐसी चीज से होकर गुजर रहा है जिसका तरंग दैर्ध्य या जिसका आयाम, मैं आपके आगे एक नाम वो लिख रहा हूं, आयाम। मैंने आपसे एक चीज कहा
कि जब प्रकाश किसी ऐसे होल से होकर गुजरता है, ऐसे छेद से होकर गुजरता है जिसका जो आयाम हो वो इस तरंग दैर्ध्य से भी कम हो। मैंने आपसे कहा कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, भाई तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य दूरी का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या है? दूरी का मात्रक है। तरंग दैर्ध्य क्या है? दूरी होती है। तो जिस होल, सपोज ये मैं एक सर्कल बनाता हूं ऐसे, और प्रकाश इसमें से होकर जाएगा, तो जो प्रकाश होकर जा रहा है, यदि इस होल का आकार इससे कम हुआ, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम से कम हुआ, मान लो 2500 एंगस्ट्रॉम हुआ, 2000 एंगस्ट्रॉम हुआ, 3500 एंगस्ट्रॉम हुआ, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से किसी का जो आयाम है, हिंदी में बोलता हूं चलो, जिसका जो आयाम है, अब आप सोच रहे हो कि आयाम क्या होता है? आयाम को भी हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मैं अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूं। तो जिस होल का आकार उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से उसका जो आयाम है वो कम होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? जिसका आयाम बहुत कम है, अगर प्रकाश ऐसी जगह से होकर गुजर रहा है जिसका आयाम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है, मतलब एक ऐसी दूरी जिसमें से अगर प्रकाश जाए, मतलब मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपकी, मैं दोबारा बताता हूं एक बार। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मैं मानता हूं इतनी लंबाई की है तरंग दैर्ध्य, मेरी बात देखना ध्यान से। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी लंबाई की है और प्रकाश अगर इससे कम, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम साइज से होकर गुजरेगा, इसके अंदर से होकर गुजरेगा प्रकाश, तो उसका अध्ययन अलग किया जाएगा। और जब प्रकाश एक ऐसी जगह से गुजर रहा होगा जिसका आयाम हमारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होगा, वहां इसका व्यवहार अलग हो जाएगा। देखो एक दो लाइन बोलूंगा, बड़ा आसान। अगर इतनी सी जगह से गुजरा, तरंग दैर्ध्य इतनी है, तरंग दैर्ध्य इतनी है, इतनी इतनी ये जगह है तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है। अगर प्रकाश इससे कम दूरी, मान लो इतने से अगर गुजरा ना, इसके अंदर से प्रकाश गया, इतनी साइज से प्रकाश के अंदर गया, तो उसका व्यवहार अलग होगा। अब प्रकाश इतनी तरंग दैर्ध्य से, ये कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी? 8000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 8000 एंगस्ट्रॉम, इतने से कम में जा रहा है। ये क्या है? वो कम, ये कम दूरी है, कम जगह है, कम जगह, कम जगह है। आप बिल्कुल देसी पढ़ो, आयाम पे मत जाइए, देसी आओ बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल इससे कम जगह से प्रकाश जा रहा है, इसमें से एंट्री करेगा प्रकाश, तो व्यवहार अलग। अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है, अगर प्रकाश ऐसी जगह से होकर जाए जिसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा है, ये ना देखो जरा, अब प्रकाश इतनी जगह से जाएगा, ये क्या है? ज्यादा जगह है, इसमें ये क्या है? ज्यादा जगह, ये ज्यादा जगह में गुजारा है। अगर प्रकाश कम जगह से जाए या प्रकाश ज्यादा जगह से जाए, व्यवहार चेंज। आप 12th क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तो आप ज्यामिति को पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ज्यामिति का पढ़ लिया, पर क्या पढ़ा ज्यामिति में, कुछ पता नहीं चला। तो मैं वही आपको सिखाना चाह रहा हूं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य याद कीजिए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम लगभग। अगर इससे कम दूरी में को प्रकाश निकलेगा तो उसका अध्ययन कुछ और कहलाएगा, इससे ज्यादा में गुजरेगा तो उसका अध्ययन कुछ और कहलाएगा। जरा देखते हैं, जब कम जगह में से गुजरता है तो वो जो जितनी भी घटनाएं हम पढ़ रहे होते हैं वो सब तरंग प्रकाशिकी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तरंग प्रकाशिकी के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे होते हैं? तरंग प्रकाशिकी के अंदर। और जब प्रकाश ऐसी जगह से गुजरे जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा हो, तो हम पढ़ रहे होते हैं किसके अंदर? ज्यामिति प्रकाशिकी, ज्यामिति प्रकाशिकी के बारे में, प्रकाशिकी। थोड़ा सब्र रखना, एक टॉपिक बड़ा कंसेप्टफुल क्लियर करूंगा, थोड़ा सब्र रखना। मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे नहीं आऊंगा, कुछ अलग देना है बच्चों को, कुछ अलग सिखाना है। और इस बार नंबर बस क्या हो ना, बटे से बटे लगवाने। और तरंग प्रकाशिकी और ज्यामिति प्रकाशिकी, नाम में उसका काम छुपा है। देखो ज्यामिति माने ज्यादा है, तरंग जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है, मतलब ज्यामिति पढ़ेंगे। नाम में छिप गया ज्यादा, ज्यादा। अगर ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ज्यामिति प्रकाशिकी, तो हम किस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे? जिसमें जो जगह होगी वो ज्यादा होगी, किससे? तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से वो जगह ज्यादा होगी।
और अगर हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाशिकी तो हम पढ़ रहे होंगे जिसमें जगह बहुत कम हो गई, ठीक है। वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है, अगर इतने से गुजरेगा प्रकाश, इससे कम से, तो किससे पढ़ रहे होंगे, तरंग प्रकाशिकी को। अगर इससे तरंग दैर्ध्य से ज्यादा बड़ा कोई हमारा आकार हुआ, किसी जगह से गुजर रहा है, तो उसमें हम पढ़ रहे होंगे किसको, ज्यामिति को। चलो मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा बोर लगे ना तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लो करो, 1.50 में कर लो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी तेज कर लो करो। चलिए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, और जब तक कंसेप्ट क्लियर मेरे खुद के तरीके से ना हो तो कुछ फायदा नहीं उस चीज का। चलो देखो, अब हम कहां पहुंच गए, हमने प्रकाशिकी को दो पार्ट में तोड़ दिया, तरंग प्रकाशिकी और ज्यामिति प्रकाशिकी। चलिए अब मैं इसके बारे में अध्ययन आपको बता रहा हूं। अभी तक आपने कुछ नोट नहीं किया है तो कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये आपका एक बेस तैयार कर रहा हूं मैं, जो आपको अदर बच्चों से, दूसरे बच्चों से स्मार्ट बनाएगा। अगर आप इसको पढ़े किसी कोचिंग में बैठोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा पढ़ने का, आपको वे सब चीजें गहराइयां पता होंगी जो कभी बच्चे उन चीजों को फील भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो प्रकाशिकी को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। बोलिए कौन कौन सी, बोलो। पहली ज्यामिति प्रकाशिकी, पहली ज्यामिति, या पहले लिख लेते हैं, चलो ज्यामिति लिखो, ज्यामिति प्रकाशिकी, ज्यामिति प्रकाशिकी, ज्यामिति प्रकाशिकी। बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए। एक वीडियो मेरी नॉर्मल देखिए, फिर इसको डबल स्पीड से देखिए, थोड़ी जल्दी देख लोगे, डबल से देखिए, बातों को फील कीजिए बार बार। एक बार में पढ़ा हुआ आपको 50% तक ले जाएगा, उसको कंप्लीट कीजिए, बार बार देखिए, आपके पास वीडियो हमेशा के लिए रहेंगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, आपके पास वीडियो रहेंगी। चलो दोबारा देखो, ज्यामिति हो गई। अरे देखिए, हम देखते हैं तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, दूसरे नंबर पाई तरंग प्रकाशिकी। अब देखिए, मैं एक बार छोटा सा लिख देता हूं, अपने आप में यूज कर देना। इसमें आकार क्या होता है, इसमें आकार मतलब यहां पर आयाम से है, आप ध्यान रखना, मैंने आयाम को वेल डिफाइन नहीं किया अभी। इसमें जो आकार होता है, इसमें आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी थी, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। इसमें आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना, ज्या माने ज्यादा होता है। जब आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा हो तो हम किसका अध्ययन कर रहे होते हैं, ज्यामिति के अंदर। नोट कर लेना हल्का सा, इसमें क्या लिखोगे, तरंग प्रकाशिकी में, इसमें हम इसमें आकार मतलब आयाम, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, कम होता है। या ऐसा बोलो, जब आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम हो तब हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन हम तरंग प्रकाशिकी में करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको नोट कर लिया। कुछ चीज को आपको नोट करना हो ना, मैं साइड हट जा करूंगा हल्का सा, आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। इस चीज को आप नोट करना चाहो तो करो, इस चीज को मैं कह रहा हूं ना, करो इस चीज को, पॉज करो हल्का सा और कर लो इस चीज को नोट। चलिए, तरंग ज्यामिति प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो ज्यामिति प्रकाशिकी में हम ये वे घटनाएं होती हैं, ज्यामिति प्रकाशिकी में वे घटनाएं होती हैं जो हम नेचुरलिटी देखते हैं, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन। नेचुरल देखते हो, समझ लो किसके अंदर आ रहा हो, ज्यामिति के अंदर आ रहा। आपने प्रकाश का परावर्तन देखते हो, मुड़ी भी देखते हो, पानी के अंदर ये मार डाल दो, मुड़ा चमकेगा, ज्यामिति प्रकाशिकी। जितनी घटनाएं प्रकाश की वेल डिफाइंड देख सकते हैं सब ज्यामिति के अंदर रहेंगी। जो घटनाएं हमें चमकती नहीं है, जिनका हमें 12वीं के बाद एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिनका हम प्रैक्टिकल करते हैं, वे सारी की सारी तरंग प्रकाशिकी के अंदर रखती हैं। कितना बढ़िया चीज सीखी हमने। जो घटनाएं चमक रही हैं ज्यामिति के अंदर है, जो घटनाएं नहीं चमक रही हैं वे तरंग प्रकाशिकी के अंदर है। बहुत बढ़िया चीज सीखी हमने। चलिए अब देखो, ज्यामिति के अंदर
आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के, बहुत जल्दी गुण लिखूंगा, कोई बड़ी वीडियो बनाने चाह रहे हैं मारो, पहली वीडियो मिलेगी। इसमें हम सारा सीखेंगे, पहले प्रकाश की क्वालिटी सीखेंगे और प्रकाश का परावर्तन को थोड़ा शुरुआत कर देंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, पॉज कर लो हल्का सा वीडियो को, नोट कर लो। चलिए देखिए, या तो आज की वीडियो में खाली हम प्रकाश की क्वालिटी ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं ज्यादा वीडियो करने चाह रहा हूं। चलिए, तो आपके आगे प्रकाश आया, तो प्रकाशिकी का मतलब क्या हो गया? प्रकाशिकी का मतलब हो गया हमारा प्रकाश हो गया। चलिए, तो प्रकाश माने लाइट, माने LIGHT लाइट। तो प्रकाश के हम पढ़ रहे होंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रकाश के गुण। सबसे पहले अब आपकी क्लास 12 स्टार्ट होगी, अभी तक बेस चल रहा था, मजबूत कर रहा था मैं आपको, अब क्लास स्टार्ट है, प्योर अच्छे नोट्स बनाना। देख, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। इसका पहला गुण हम पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे, बहुत मजेदार आराम से लेकर चलेंगे। देखो, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। लिखो, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु से उत्सर्जित होकर या परावर्तित होकर, जो किसी वस्तु से उत्सर्जित होकर या परावर्तित होकर हमें वस्तु को देखने में, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एकदम से थोड़ा सा आगे हो गया, हल्का सा, एक मिनट रुकिए। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु से उत्सर्जित होकर या परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, लिख लो, आंखों में प्रवेश करती है, लिख लो, प्रवेश करती है, आंखों में प्रवेश करती है, तो हमें वस्तु से, चलिए इस बार वस्तु से, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। वस्तु देखने में, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु से उत्सर्जित होकर या परावर्तित होकर जब हमारी आंख में प्रवेश करती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। नोट करके लिखेंगे तुरंत के तुरंत, यहीं पे साथ नोट बनाएंगे। बस अब देखिए मेरी बात सुनिए, प्रकाश मैंने आपको बताया किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाएगा, तब भी हमें वस्तुएं हमें दिखेंगी। ठीक है, अब देखो, जब हमारी आंखों में जाती है तो हमारे आंखों में क्या घटनाएं हो रही होती है, जरा देखिए इस चीज को नोट करके मैं आपके आगे लिख रहा हूँ कि सबसे पहले देखो, जब प्रकाश हमारी आंख के अंदर जाता है, ये मेरी आंख है, ये मैंने आंख के अंदर हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसको बोल रहे होते हैं अभिसारी लेंस। अब आपकी क्लास 12 का स्टार्ट हो चुका है, प्योर रजिस्टर लेकर आप बिल्कुल सुंदर नोट्स बनाएं। सब मैं साइड हट जाता हूं, तारने का मौका ही मिलेगा, हर चीज मिलेगी। तो जब प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात वो उत्तल लेंस से होकर गुजरता है। हमारी आंख के अंदर एक लेंस है, उत्तल लेंस, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रयुक्त होने वाला लेंस बताइए। उत्तल लेंस नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो अभिसारी लेंस होगा। तो ये हमारी आंख की बैक साइड एक परत होती है, उस पर जिसे बोल रहे होते हैं हम रेटिना। क्या बोल रहे होते हैं सब? रेटिना। आर से डिनोट कर लेंगे। रेटिना पर जब ये प्रकाश की किरणें जाती हैं, रेटिना पर जाती हैं, तो यहां पर एक क्या बनाती हैं? एक आभासी इमेज बनाती हैं। पहली बात कि वस्तु अगर सीधी रखी है, अगर ये वस्तु, चलो मैं ही हूं,
मोटू तो नहीं हूं मैं, थोड़ा पतला ही हूं वैसे। तो मेरे से जो प्रकाश चलने वाली किरणें थी, मेरे से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये अंदर जाएंगी, रेटिना में मिलेंगी और एक प्रतिबिंब बनाएंगी। अगर मैं सीधा हूं तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगी। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट। रेटिना पर जाएंगी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएंगी, प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएंगी। और प्रतिबिंब की क्वालिटी होती है कि प्रतिबिंब बन रहा होता है उल्टा। सोचो, मैं सीधा खड़ा हूं और मेरा रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है वो भी उल्टा, अर्थात मैं ऐसा बन रहा हूं, मेरी गर्दन नीचे, पेट ऊपर, अरे ऐसे करके मैं बन रहा हूं यहां, उल्टा बन रहा है, उल्टा। और बाबू ऑप्टिक्स के अंदर जितने उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, जब मैं आपको इमेज की दुनिया दिखा रहा हूं, उल्टे प्रतिबिंब होते हैं हमारे आभासी। बोलो कैसे होते हैं? उल्टे प्रतिबिंब होते हैं आभासी। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उतना लेंस इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है। रेटिना ये भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन गया होता है कैसा? उल्टा। अब उल्टे प्रतिबिंब को प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? प्रकाश तंत्रिकाएं। प्रकाश तंत्रिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं, इनका सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। प्रकाश तंत्रिकाएं इस सिग्नल को, सिग्नल के रूप में इस सिग्नल को हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क में, एक पॉइंट को ध्यान देना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय। मस्तिष्क में पहुंचाती हैं और ये मस्तिष्क हमारा इस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। इस प्रतिबिंब को, मतलब हम है, इस प्रतिबिंब जो उल्टा बना था इसको सीधा कर देता है कौन? मस्तिष्क। क्या काम करता है? सीधा करने का। प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब बताइए कैसा होता है, तो आप बोल रहे होंगे उल्टा प्रतिबिंब होगा और आभासी होगा। जबकि एक क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क में कैसा इमेज बन रहा होगा, तो आप उत्तर देंगे कि वहां मस्तिष्क में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। बड़ा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि सीधा प्रतिबिंब हमारा मस्तिष्क दिखा रहता है सीधा। रेटिना पे उल्टा बना और मस्तिष्क हमारा रेटिना पर बना उल्टा, मस्तिष्क दिखा रहा है सीधा। मतलब आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हो तो रेटिना पे उल्टा, मस्तिष्क पे सीधा। तो एक बड़ी विचित्र घटना है ये सब चीजें। तो मैंने आपको पूरा चीज बता दिया। प्रकाश का पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आइए, प्रकाश का दूसरा गुण लेंगे। चलिए इस क्लास का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, सर खड़े हैं तो सर की भी क्लास इसके बाद एक, तो हम इस क्लास को अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ तक आप इस वीडियो को अगेन देखिएगा और जैसी वीडियो लगे तो कमेंट जरूर करो। हमें पता चलना चाहिए कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या कमी है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट।